आज़म सवाती और फ़ौज के दरमियान जो कुछ चल रहा है पिछले कुछ महीने में, ऐसा लग रहा है कि उसमें कमी आने की बजाय मज़ीद ये मामला उलझता जा रहा है। और अब ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि आज़म सवाती को जो कि पहले इस्लामाबाद में गिरफ़्तार हुए थे और उनका मुकदमा इस्लामाबाद की सेशन अदालत में चल रहा था, अब उन्हें बलूचिस्तान की पुलिस के हवाले किया गया है। और बलूचिस्तान में, जैसा कि रावलपिंडी में जब उन्होंने तकरीर की थी इमरान खान के जलसे में, तो उसके बाद उन्हें उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए थे दो मुख्तलिफ। एक FIA की जानिब से साइबर क्राइम एक्ट के तहत उनके ट्वीट्स और उनकी तकरीर को का हवाला बनाकर यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया था, और दूसरा उनके ख़िलाफ़ कोयटा में मुकदमा दर्ज किया गया था, FIR दर्ज की गई थी। बाबर अवान ने ये कहा था, इसको चैलेंज किया था कि ये कैसे हो सकता है कि आप रावलपिंडी में तकरीर करें या ट्वीट्स पे इस्लामाबाद से बैठ के करें, तो आपके ख़िलाफ़ कोयटा में एक दूसरे सूबे में मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने इसके कानूनी जो ग्राउंड्स हैं और मेरिट्स हैं, इसको चैलेंज किया था। और इसी तरह अगर हम बात करें आज़म सवाती का, ये मामला जो है बुनियादी तौर पर ये कहाँ से शुरू हुआ, अगर हम इसके डिटेल्स आपसे शेयर करें, तो आज़म सवाती का और फ़ौज के दरमियान ये जो तनाज़ा है, ये तब से शुरू हुआ जब आज़म सवाती ने ग़ालिबन अक्टूबर के शुरू में एक ट्वीट की थी, एक मुबारकबाद दी थी बराह रास्त आर्मी चीफ़ उस वक्त के, जो कि अब साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका नाम लेके ट्वीट किया कि आपको मुबारकबाद हो। और उस मुबारकबाद में उन्होंने GNN की ख़बर का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में शहबाज शरीफ और उनके बेटे जो हैं हमज़ा शहबाज को बरी कर दिया गया है। 16 अरब का ये केस था, FIA इसका चालान मुकम्मल कर चुका था, लेकिन फिर जो लाहौर की एक मुकामी अदालत थी, उसने उस वक्त के वज़ीर आज़म, आज भी वो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्हें बरी कर दिया था और हमज़ा शहबाज को भी बरी किया था। जबकि ये केस जो है, इसके ऊपर जब PTI की हुकूमत थी तो FIA ने बड़ा इसके ऊपर वर्क किया था, चालान तैयार किया गया था। और FIA के एक जो अफसर थे रिजवान, उन्होंने इस चालान को तैयार किया था। बाद में वो पुरस्रार तौर पर ख़ुद भी इस दुनिया से चल बसे, और इसके ऊपर भी इमरान खान बिलखसूस अक्सर बात करते हैं कि उन्हें साइड लाइन किया गया, और वो इसको जोड़ते हैं इस केस से। तो बहरहाल ये मामला वहाँ से चला, और आज़म सवाती ने जब ये इस केस का फ़ैसला आया, जब शहबाज शरीफ और उनके बेटे को बरी किया गया, तो कंग्रेचुलेशन मिस्टर बाजवा, बोला कि आपने जो पाकिस्तान की अपनी सियासी कीमत वसूल की है, पाकिस्तान की नुकसान से, पाकिस्तान का लूटा हुआ जो पैसा है वो आपने इन चोरों के हवाले कर दिया है, उन्हें माफ़ कर दिया है, उनके मुकदमात माफ़ कर दिए हैं। अब आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल बताइए, क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। इस तरह का एक ट्वीट था जो कि आज़म सवाती ने किया था। उसके बाद आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया था, और फिर एक उन्हें रिहाई भी मिली, लेकिन फिर से ये सिलसिला दोबारा से ट्वीट्स की सूरत में भी चलता रहा। ख़ास तौर पे जो यौम शहदा के ऊपर जनरल बाजवा ने आखिरी तकरीर जो की रिसेंटली, उसमें उन्होंने PTI को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया, और ये कहा कि एक झूठा बयानिया तश्कील दिया गया और मन घड़त बयानिया बनाया गया, और फिर उनको और उनकी दीगर जो फ़ौजी क़यादत है उनको अलक़ाबात से नवाजा गया, और उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के इस तरह की उन्होंने बातचीत की कि हमारे खिलाफ, मतलब एक शिकवा जो PTI स्टेज से अमूमन करती है कि मीर जाफ़र और मीर सादक का कहा ज़ुबानी गुफ्तगू में इमरान खान करते रहे हैं। तो बहरहाल जनरल बाजवा ने PTI को जवाबी तौर पर यौम शहदा की उस तकरीर में उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, और उनकी जानिब से ये आखिरी तकरीर थी जो कि उन्होंने की, और उसमें सियासी गुफ्तगू भी की उन्होंने। इसके जवाब में फिर से ट्वीट का एक सिलसिला आज़म सवाती ने उस वक्त शुरू किया, और उन्होंने कहा कि मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। और उन्होंने फिर एक दफ़ा फिर से एक ट्वीट में ये भी पूछा कि आप ये बताइए कि आपके असासे कहाँ से आते हैं, आप अपने असासों को डिक्लेयर करें। और उन्होंने इंडिया के आर्मी चीफ़ के असासों का भी बताया कि उनके इतने असासे हैं, चंद लाख रुपए थे, जबकि दूसरी तरफ आपके असासे कितने हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया। और फिर रावलपिंडी में जो
जलसा था, उस जलसे में भी इन्हीं सवालात को जो ट्वीट की सूरत में थे उनको तकरीर में भी उठाया। और वेरी नेक्स्ट जब सुबह हुई तो ये हमने प्रोसीडिंग आपको उस वक्त सुनाई भी थी कि उन्हें उनके घर से FIA साइबर क्राइम विंग ने उठाया, गिरफ़्तार किया और उसके बाद उनका जिस्मानी रिमांड पहले 2 दिन का फिर 4 दिन का मंजूर हुआ। अब रिसेंटली ये हुआ कि उनको जो इस्लामाबाद की FIA थी यहाँ की लोकल, उसने तो उनके जिस्मानी रिमांड की अब मज़ीद कोई सदा कोर्ट से नहीं की थी, लिहाजा उनको जेल भेजा जाना था और बज़ाहिर यही कहा गया कि वो जेल भेज दिए गए हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उन्हें जेल नहीं भेजा गया, बल्कि रातों रात उन्हें बजाय इसके कि अडियाला जेल शिफ्ट किया जाता, उन्हें बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया गया। और बलूचिस्तान पुलिस जो है वो उन्हें यहाँ से लेकर कुचलाक जेल रवाना हुई और अब कोयटा की कुचलाक जेल जो है वहाँ पर आज़म स्वाति इस वक्त कैद हैं। और आज़म स्वाति के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि जो दीगर पाकिस्तान के इलाके हैं, बिलखुसूस इनसे भी कुछ इतलात आ रही है कि वहाँ पे भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और कम व बेश दरख्वास्तों को और मुकदमात को मिलाया जाए तो इनकी तादाद 50 के लगभग बनती है। तो अगर इन सब मुकदमात में इसी तरह का ही अगर बर्ताव किया जाता है उनके साथ, तो ये हम कह सकते हैं कि कल को उन्हें कराची भी शिफ्ट किया जा सकता है, कल को उन्हें फिर कहीं पे भी जहाँ जहाँ दूर दराज इलाकों में उनके ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमात दर्ज किए गए हैं तो वहाँ उन्हें घसीटा जाएगा, लेके जाया जाएगा ताकि इबरत का निशान बन सकें। इस तमाम अमल से जो मामला है बजाय इससे कि सुलझने के मज़ीद उलझता जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो फ़ौजी क़यादत है, चूँकि ये मामला बराह रास्त जनरल बाजवा और आज़म स्वाति के बीच था, लेकिन इस अमल से ये लगता है कि बाजवा साहब के जाने के बाद भी जो नई फ़ौजी क़यादत है वो इस मामले के ऊपर किसी भी किस्म की मुआफ़ी की या किसी भी किस्म की वापसी नहीं चाहती। वो इसको एज़ इट इज़ अपनी पुरानी पॉलिसी के तौर पर लेकर आगे बढ़ना चाहती है और इसके ऊपर आज़म स्वाति को इबरतनाक जो है सज़ा देने का इरादा रखती है, या कम से कम इतना ज़रूर चाहेंगे वो कि आज़म स्वाति को मुख्तलिफ चक्कर लगाए जाएँ इलाकों के, ताकि उन्हें पता चले और फिर वो किसी तौर पर बैकफुट पर आएँ। क्योंकि आज़म स्वाति इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं फ़ौज के ऊपर, और किसी भी तौर पर उनकी जो गुफ्तगू होती है, उनके जो ट्वीट्स होते हैं, उनकी जो तकारीर होती हैं, उससे ये नहीं लगता कि वो पसपाई का शिकार होंगे। तो बहरहाल देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। फ़िलहाल आज़म स्वाति को बलूचिस्तान कुचलाक जेल मुंतकिल किया गया है। अब इस वक्त इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में बाबर अवान जो कि उनके वकील हैं, उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है कि उन्हें इस्तदा किया है अदालत से कि उन्हें तफसील बताई जाए कि उनके ऊपर कहाँ कहाँ मुकदमात दर्ज हैं, ताकि वो ज़मानत करवा सके। बलूचिस्तान में अगर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है, उस मुकदमे की FIR मुझे दी जाए ताकि मैं ज़मानत करवा सकूँ। लेकिन जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई मुकदमे की कोई तफसील ख़ुद भी नहीं है, हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, लिहाजा अदालत जो है वो सूबाई हुकूमतों से रब्ता करे। उन्होंने कहा क्योंकि जो पुलिस है वो सूबाई हुकूमतों के मातहत होती है, IG साहिबान फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते। और अब अगर बलूचिस्तान की हुकूमत से कोई रिपोर्ट मांगनी है, FIR लेनी है, तो बलूचिस्तान की हुकूमत की, यानी कि एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ही हो सकते हैं या जो भी मुतल्लिका शख्स होंगे जो कि कोर्ट में उनकी नुमाइंदगी कर सके बलूचिस्तान हुकूमत की। तो बहरहाल ये मामला ऐसा लग रहा है कि अभी आज अगर उनको कुचलाक जेल मुंतकिल किया गया तो कल किसी और जेल में भी उनको मुंतकिल किया जा सकता है। और यूँ लगता है कि जैसे ये जो पुरानी फ़ौजी क़यादत की लड़ाई थी आज़म स्वाति के साथ, वो नई फ़ौजी क़यादत में भी उसी तरह आगे बढ़ती नज़र आ रही है।